स्वागत है आपका दोस्तों वर्मास ऑनलाइन अकेडमी में। दोस्तों संपूर्ण झारखंड, आइए देखते हैं झारखंड सामान्य ज्ञान पर आधारित इस वीडियो सीरीज़ का आज का ये भाग। दोस्तों आज के इस भाग में हम लोग देखेंगे झारखंड की विभिन्न जनजातीय शासन व्यवस्थाओं के अंतर्गत परहा पंचायत शासन व्यवस्था के बारे में। ठीक है, आइए जानते हैं कि परहा पंचायत शासन व्यवस्था जो है ये किस जनजाति से संबंधित है, विभिन्न स्तरों पर जो है इसमें प्रधान कौन होता है, और साथ ही साथ दोस्तों अंत में हम लोग देखेंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस जो है जेएसएससी की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं परहा पंचायत शासन व्यवस्था से। तो दोस्तों परहा पंचायत शासन व्यवस्था, ठीक है, इसके बारे में हम लोग आज के इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। उरांव जनजाति की शासन व्यवस्था है परहा पंचायत शासन व्यवस्था। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है कि परहा पंचायत शासन व्यवस्था जो है ये कौन सी जनजाति से जुड़ा हुआ है, तो उरांव जनजाति से। और दोस्तों ये शासन व्यवस्था जो है ये मुंडा शासन व्यवस्था से मिलती जुलती है। ठीक है, मुंडा शासन व्यवस्था से मिलती जुलती शासन व्यवस्था है परहा पंचायत शासन व्यवस्था। दोस्तों विभिन्न स्तरों पर कौन कौन प्रधान होते हैं आइए देख लेते हैं। ग्राम स्तर की अगर हम लोग बात करें गांव के लेवल पर, तो ग्राम स्तर पर जो है इसके प्रधान होते हैं महतो। मुंडा शासन व्यवस्था में हमने देखा था कि उसमें ग्राम स्तर पर प्रधान कौन होते थे, तो मुंडा होते थे। मगर यहाँ पर जो है यहाँ पर गाँव के स्तर पर कौन प्रधान होंगे, तो यहाँ पर जो है इसके प्रधान होते हैं महतो। आगे आता है परहा, ठीक है, जो कि 5, 7, 11, 21 या 22 गांव को मिलाकर एक पंचायत का निर्माण होता है, एक बड़ी पंचायत बनती है जिसे परहा कहा जाता है। और यहाँ पर परहा का जो प्रमुख होता है, परहा पंचायत का प्रमुख ये कौन होता है, तो परहा राजा होता है वहाँ। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है 2 लेवल्स के बारे में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। एक तो गाँव के लेवल पर महतो जो है ये इसके प्रधान होते हैं, और दूसरा परहा पंचायत के स्तर पर जो कि 5, 7, 11, 21 या 22 गांव को मिलाकर बनता है। ठीक है, एक बड़ी पंचायत का निर्माण होता है और इसके हेड जो होते हैं ये होते हैं परहा राजा। आगे देखते हैं महतो के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, जो कि गांव का हेड होता है। तो महतो जो है सबसे पहला पॉइंट आता है कि महतो जो हैं वो गाँव के प्रधान होते हैं, और इनका प्रमुख कार्य क्या क्या है आइए देख लेते हैं। इनका भी प्रमुख कार्य वैसा ही है, गाँव के विवादों का निपटारा करते हैं। महतो के पास जो है प्रशासनिक और न्यायिक दोनों अधिकार होता है। ठीक है, इनके पास जो है प्रशासनिक अधिकार भी होता है और न्यायिक अधिकार भी होता है। ठीक है, उसके बाद आता है कि परहा पंचायत शासन व्यवस्था में महतो का एक सहयोगी होता है जो मांझी होता है। ठीक है, महतो का सहयोगी कौन होता है इसमें, तो मांझी। और मांझी का कार्य होता है कि जो महतो जो भी आदेश करेंगे वो लोगों तक पहुंचाते हैं। ठीक है, तो मांझी जो है ये परहा पंचायत शासन व्यवस्था में महतो का सहयोगी है, और मांझी का कार्य है महतो के आदेशों को लोगों तक पहुंचाना। आगे हम लोग देखते हैं परहा। दोस्तों 5, 7, 11, 21 या 22 गांव को मिलाकर एक अंतर ग्रामीण पंचायत का निर्माण होता है, और इसे हम लोग क्या कहते हैं, परहा कहते हैं या परहा पंचायत कहते हैं। ठीक है, इसका प्रमुख कार्य क्या है, इसी तरह से जैसा इससे पूर्व के वीडियो में हमने देखा था मुंडा शासन व्यवस्था में कि 2 या 2 से अधिक गांव के बीच का अगर कोई विवाद हो तो उसका निपटारा परहा पंचायत में होगा। तो इसी तरह इसमें भी जो है इस परहा पंचायत का प्रमुख कार्य है 2 या 2 से अधिक गाँवों के बीच का विवादों का निपटारा करना। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं परहा राजा के बारे में, जो परहा पंचायत शासन व्यवस्था में इसका प्रमुख होता है, परहा का प्रमुख होता है, उसके बारे में। ठीक है, तो परहा राजा जो है ये परहा पंचायत शासन व्यवस्था में परहा के प्रमुख होते हैं। उसके बाद है कि इसका कार्य होता है ऐसे विवादों का निपटारा करना जिनका निपटारा ग्राम स्तर पर महतो द्वारा नहीं किया जा सकता। ठीक है, कुछ ऐसे मामले जिनका निपटारा जो है, जिनका निस्तारण जो है ये गांव के लेवल पर नहीं हो सकता है, महतो जिनका निपटारा नहीं कर सकता है, तो इन विवादों का निपटारा कौन करते हैं, तो परहा राजा करते हैं। ठीक है, जो परहा पंचायत के हेड होते हैं। अब दोस्तों इसके साथ ही हम लोग देखते हैं परहा दीवान को। परहा दीवान जो है परहा पंचायत शासन व्यवस्था में परहा दीवान सर्वोच्च अधिकारी होता है। ठीक है, सर्वोच्च पदधारी परहा दीवान होता है। तो इससे पूर्व के वीडियो में हमने देखा था कि मुंडा शासन व्यवस्था में परहा राजा जो है वो सर्वोच्च अधिकारी था, और मानकी जो है वो परहा पंचायत का प्रधान था। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि परहा राजा जो है ये परहा पंचायत का प्रमुख है। ठीक है, परहा राजा जो है ये परहा पंचायत का प्रमुख है, और परहा दीवान जो है ये सर्वोच्च पदधारी है।
उसके बाद है कि परहा दीवान जो है ये सर्वोच्च न्यायालय की तरह कार्य करता है, यानी कि इनका जो डिसीजन होगा ये फाइनल डिसीजन होगा, फाइनल जजमेंट होगा। तो ये सर्वोच्च न्यायालय की तरह कार्य करता है। और ऐसे मामले जिनमें परहा राजा द्वारा निर्णय नहीं हो पाता है, अभी हमने देखा था कि गांव स्तर पर जिन मामलों का निपटारा महतो द्वारा नहीं किया जा सकता, वैसे मामलों की सुनवाई कौन करता है? तो परहा राजा करता है। अब जिन मामलों को परहा राजा जिनकी सुनवाई नहीं कर सकता है, उनके द्वारा कोई निर्णय नहीं लिया जा सका, तो ऐसे मामले किनको मिल जाते हैं? परहा दीवान को हस्तांतरित हो जाते हैं। और परहा दीवान जो है ये सर्वोच्च न्यायालय की तरह कार्य करता है और ऐसे मामलों की यही सुनवाई करके जजमेंट देता है। आगे देखते हैं हम लोग पाहन के बारे में। दोस्तों, इससे पूर्व के भी शासन व्यवस्था जो कि मुंडा शासन व्यवस्था था, उसमें भी हमने देखा था कि गांव का जो धार्मिक प्रधान था वो था पाहन। और सिमिलरली इसमें भी परहा पंचायत शासन व्यवस्था में भी जो गांव का धार्मिक प्रधान है ये कौन होगा? तो पाहन ही होगा। ठीक है। और पाहन का कार्य क्या है? इसमें दोस्तों पाहन का कार्य है पूजा पाठ कराना, शादी विवाह कराना और इस तरह से अन्य जितने भी धार्मिक अनुष्ठान हैं ये सभी संपन्न कराने का कार्य होता है पाहन का। ठीक है। आगे आता है कि पाहन को मिलने वाली भूमि जो है, इस शासन व्यवस्था में जो पाहन को मिलने वाली भूमि है ये पहनाई भूमि कहलाती है। इससे पूर्व हमने मुंडा शासन व्यवस्था के बारे में देखा था कि पाहन को 2 तरह की भूमि प्रदान की जाती थी। पहला, पूजा पाठ के बदले जो भूमि दी जाती थी वो कहलाती थी डाली कटारी भूमि, और दूसरा, भूत प्रेत को शांत करके जो है गांव में शांति बनाए रखने के लिए जो पाहन को भूमि दी जाती थी उसे कहलाती थी भूत खेता। अब यहाँ पर जो है पाहन को जो भूमि दी जाती है ये कहलाती है पहनई भूमि। ठीक है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, पाहन टर्म सेम है मगर जनजातीय शासन व्यवस्था अलग अलग है। इससे पहले मुंडा शासन व्यवस्था के बारे में हम लोग देख रहे थे, आज हम लोग देख रहे हैं परहा पंचायत शासन व्यवस्था के बारे में। तो परहा पंचायत शासन व्यवस्था में जो पाहन को भूमि मिलती है वो कहलाती है पहनई भूमि। आगे आता है बैगा या वैद्या। ठीक है। बैगा या वैद्या कौन होता है? तो बैगा या वैद्या जो है ये पाहन का सहयोगी होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि परहा पंचायत शासन व्यवस्था में बैगा या वैद्या जिसे हम लोग कहते हैं ये पाहन का सहयोगी होता है और इसका कार्य होता है ग्रामीण देवताओं की पूजा करना और उन्हें शांत रखना। ठीक है। और मुंडा शासन व्यवस्था की अगर हम लोग बात करें तो वहाँ पर हमने देखा था कि पुजार या पनभरा जो है ये पाहन का सहयोगी था और महतो पाहन का सहयोगी था। और यहाँ पर जो है पाहन का सहयोगी को हम लोग बोलेंगे बैगा या तो वैद्या, और इसका कार्य होता है ग्रामीण देवताओं की पूजा कर उन्हें शांत करना। अब हम लोग देख लेते हैं दोस्तों कि परहा पंचायत शासन व्यवस्था में एक गांव को जो है वो परहा राजा गांव के नाम से जाना जाता है, दूसरा गांव जो है उसको दीवान गांव कहा जाता है, तीसरे को पनेरे गांव कहा जाता है, चौथे को कोटवार गांव कहा जाता है, और बाकी जितने भी गांव होते हैं परहा पंचायत शासन व्यवस्था के जो बाकी जितने भी गांव होते हैं ये सभी को प्रजा गांव के नाम से जाना जाता है। तो ये था परहा पंचायत शासन व्यवस्था के बारे में। एक बार हम लोग फिर से रिवाइंड करेंगे कि परहा पंचायत शासन व्यवस्था किस जनजाति की शासन व्यवस्था है और क्या क्या चीज़ हमने इसके बारे में सीखा है। तो दोस्तों पंचायत शासन व्यवस्था जो है ये उरांव जनजाति की शासन व्यवस्था है। ठीक है। सबसे पहला पॉइंट है कि उरांव जनजाति की शासन व्यवस्था है और इसमें गांव स्तर पर जो है विलेज स्तर पर जो पंचायत है, तो गांव स्तर के पंचायत का प्रधान कौन होता है? तो ये होता है महतो। ठीक है। और इसका सहयोगी कौन होता है? तो ये होता है मांझी। मांझी जो है ये महतो का सहयोगी होता है। और उसके बाद जो है तो कई गांवों को मिलाकर परहा का निर्माण होता है और ये परहा का प्रमुख जो होता है वो होता है परहा राजा। ठीक है। इनके बारे में हमने देखा था। उसके बाद हमने देखा परहा दीवान को, जो कि परहा पंचायत शासन व्यवस्था में सर्वोच्च पदधारी होता है परहा का। ठीक है। इसके बाद हमने जाना पाहन के बारे में। जो पाहन जो है ये गांव का धार्मिक प्रधान होता है और इसका कार्य होता है धार्मिक अनुष्ठान करना, पूजा पाठ करना, शादी विवाह संपन्न कराना आदि। ठीक है। और इसको जो भूमि दी जाती है, दान स्वरूप जो पाहन को भूमि दी जाती है इस शासन व्यवस्था में, ये पहनई भूमि कहलाती है। उसके बाद हमने देखा कि पाहन का एक सहयोगी भी होता है जो बैगा या वैद्या के नाम से जाना जाता है। ठीक है। इसके साथ ही हमने कुछ अन्य तथ्य के बारे में जाना, जो कि है
कि परहा पंचायत शासन व्यवस्था में एक गांव को परहा राजा गांव कहते हैं, दूसरे को दीवान, तीसरे को पनेरे, चौथे को कोटवार और बाकी जितने भी गांव हैं ये सभी प्रजा गांव कहलाता है। अब आइए देखते हैं झारखंड की विभिन्न जनजातीय शासन व्यवस्थाओं के अंतर्गत परहा पंचायत शासन व्यवस्था से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो आने वाले जेएसएससी और जेपीएससी की परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं। पूर्व के कई परीक्षा में जो है इस तरह के प्रश्न जो है आए हैं। तो पहला प्रश्न जो यहाँ पर बनकर आ रहा है यह है कि परहा पंचायत शासन व्यवस्था में गांव का प्रधान कौन होता है। ठीक है, तो परहा पंचायत शासन व्यवस्था में गांव का प्रधान होता है, अभी हमने देखा था महतो। ठीक है, महतो जो है ये गांव का प्रधान होता है और इसका सहायक कौन होता है, तो मांझी होता है। तो आपको ध्यान रखना है, हर एक टर्म को आपको अच्छे से ध्यान रखना है, कोई कन्फ्यूजन नहीं रहने देना है। थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है, विभिन्न शासन व्यवस्थाएं हैं। मुख्य रूप से हम लोग 6 शासन व्यवस्थाओं के बारे में चर्चा करेंगे यहाँ पर। तो कई सारी जो है शासन व्यवस्थाएं हैं और इनमें जो है सेम टर्म आएगा मगर कार्य जो है वो थोड़ा थोड़ा बदल जाएगा। तो आपको ये चीज़ का ध्यान में रखना है कि किस शासन व्यवस्था में किसका क्या कार्य है। ठीक, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। परहा पंचायत शासन व्यवस्था में कौन सर्वोच्च न्यायालय की भांति कार्य करता है। ठीक है, तो परहा पंचायत शासन व्यवस्था में सर्वोच्च न्यायालय की तरह कार्य करता है कौन, तो ये होता है परहा दीवान। ठीक है, अभी हमने देखा था कि जिन मामलों का निपटारा जो है ये परहा राजा नहीं कर पाता है, ऐसे मामलों को परहा दीवान को हस्तांतरित कर दिया जाता है और परहा दीवान जो है इन पर अपना फैसला देता है। तो सर्वोच्च न्यायालय आखिर कौन होता है, तो परहा दीवान होता है परहा पंचायत शासन व्यवस्था में। आगे हम लोग देख लेते हैं परहा पंचायत शासन व्यवस्था में गांव का धार्मिक प्रधान कौन होता है। ठीक है, तो गांव का धार्मिक प्रधान होता है इसमें पाहन। एक और प्रश्न आ रहा है कि परहा पंचायत शासन व्यवस्था में महतो का सहयोगी कौन होता है। ठीक है, परहा पंचायत शासन व्यवस्था में हमने देखा कि गांव स्तर पर जो प्रधान होता है वो महतो कहलाता है। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि महतो का सहयोगी कौन होता है, तो इसका उत्तर होगा मांझी। मांझी जो है ये महतो का सहयोगी होता है परहा पंचायत शासन व्यवस्था में। अगला क्वेश्चन आता है कि परहा पंचायत शासन व्यवस्था में ग्रामीण देवताओं की पूजा कर उन्हें शांत करने का कार्य कौन करता है। तो मुंडा शासन व्यवस्था में जो है हमने देखा था कि ये कार्य पाहन खुद करता है, मगर यहाँ पर जो है ग्रामीण देवताओं को पूजा करके उनको शांत रखने का कार्य करता है जो पाहन का सहयोगी होता है, जिसे हम लोग बैगा या वैद्या कहते हैं। तो इसका उत्तर होगा बैगा या वैद्या। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि परहा पंचायत शासन व्यवस्था में ग्रामीण देवताओं की पूजा कर उन्हें शांत करने का कार्य कौन करता है, तो बैगा या वैद्या। तो दोस्तों आप देख रहे हैं वर्मास ऑनलाइन अकेडमी। उम्मीद है आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ हमारे चैनल वर्मास ऑनलाइन अकेडमी को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि फ्यूचर में आने वाले सारे अपडेट्स आपको समय समय पर मिलते रहें। धन्यवाद।